ग्राहक खोजो यात्रा कि किसका इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा है, वैसा ही लोग को ना उम्मीदवार बनाएंगे। 4 गो लोकसभा का सीटें आया है। महागठबंधन इंडिया अलायंस है, उसकी दुर्दशा देख लीजिए। अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, देख लीजिए क्या दुर्दशा है। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा वाला हाल है। तो तेजस्वी यादव जी, आप राजकुमार हैं, आप प्रवासी बिहारी हैं, बिहार में कम प्रवास करते हैं आप। झारखंड में स्ट्राइक रेट इनका अच्छा है, 6 में 5 है। तो हम तो सलाह देंगे कि वहीं के राजनीति में अब दिमाग लगाइए। बिहार में 2025 में एनडीए का लक्ष्य है 225, उस लक्ष्य को हम पार करेंगे। और एक कार्यक्रम, समन्वित रणनीति, साझा बुनियाद पर हमारे कार्यकर्ता जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, और हम लोगों ने यह तय किया है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के निर्देश पर राजग गठबंधन के घटक दलों ने तय किया है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो या चारों घटक दल, अन्य घटक दल के, वो कार्यकर्ता दल के कार्यकर्ता नहीं माने जाएंगे। अगर हम प्रवक्ता है तो हम राजग के प्रवक्ता हैं। हमारी पहचान राजग के रूप में चुनाव तक रहेगा, यह हम लोगों ने तय कर लिया है। हमारी आइडेंटिटी एनडीए के रूप में रहेगा। हमारे जिला अध्यक्षों, हमारे प्रदेश अध्यक्षों, हमारे पार्टी के प्रवक्ता हों, हमारे पंचायत के अध्यक्षों, हमारे बूथ के अध्यक्षों, और एक समन्वित रणनीति होना। अपनी उपलब्धि पर हमको कोई किसी से बहसे नहीं करना है। अरे जो हमारा विरोधी है उसको सीधा आप ही लोग पूछिए कि भाई आपका गलिया नीतीश बाबू के राज में, एनडीए सरकार के राज में न बना? गांव का मुख्य सड़क का संपर्कता एनडीए के सरकार में न हुआ? घर में बिजली आया एनडीए के सरकार में ना? अब इस पर कहीं बहस है? कोई हनुमान चालीसा बगलामुखी के जाप नहीं करना है, पटना निकल जाना है जब मर्जी करे तब। तो सब जब उपलब्धि हमारी है तो उपलब्धियों की फेहरिस्त हमारे पास है, और जो विपक्ष है उनका जो नाकामी रहा है वो तो लंबा फेहरिस्त है। अब भारतीय तो उनका यही एक प्रयास रहता है कि हम कैसे बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करते रहे। जो व्यक्ति कितने माताओं की गोदी को सून कर दिया था, कितने बहनों के सिंदूर को जिनके राज में उजाड़ दिया गया था, वैसे व्यक्ति अजीब अजीब तरह के बात करते हैं तो हम लोग को हास्यास्पद लगता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के राज में बिहार का जो विकास हो रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हाल ही में हमारे बड़े भाई प्रेम रंजन पटेल जी आपको बता रहे थे कि आपके सारण में जो चिकित्सा महाविद्यालय खुला है उससे इस क्षेत्र के लोगों को कितना लाभ मिला है, उसकी कल्पना हमसे बेहतर आप कर सकते हैं। यहां से अगर पटना जाने की बात हो तो जिस जमाने में जाने के पहले हम लोग सोचते थे, लगता था कि हाँ पटना पहुंच जाएंगे, आज 1.5 घंटा में हम पटना से आपके बीच में उपस्थित हो जा रहे हैं। तो विकास ये दर्शाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कारनामा चल रहा है उसमें हम लोग को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको यही उत्क्रमित मध्य विद्यालय महमदा में 4.5 करोड़ रुपए के लागत से बिल्डिंग बनी है। इसके अलावे पूंजीगत व्यय निवेश के लिए राज्य को दी जाने वाली राशि, सहायता राशि जो है केंद्र सरकार से 23-24 में हम लोगों को 8,814 करोड़ और 22-23 में 8,445 करोड़, 20-21 में 1,246 करोड़ और 20-21 में ही 443 करोड़ जारी किया जा चुका है। तो स्वाभाविक है कि ये राशि हमारे बीच में आ रही है। अगर केंद्र सरकार से हमको ये पैसा प्राप्त हो रहा है तो राज्य में खर्च हो रहे हैं। और एक समय था कि जैसा कि नीरज भैया बता रहे थे आपको, कितना तरह के टैक्स गिना दिए, एलटी टैक्स और आरटी टैक्स, सब तरह के टैक्स आज भी वसूले जाते हैं, या लोग प्रयास करते हैं कि उस तरह के टैक्स को हम लोग वसूलें। तो आने वाले जो लोग हैं वो तो सिर्फ टैक्स वसूलना जानते हैं, चाहे वो रंगदारी टैक्स हो, गुंडा टैक्स हो, अपहरण टैक्स हो, उनका ध्यान तो केंद्रित वहीं रहेगा।
वो चाहते हैं कि हम एक बार फिर से हमारी सत्ता होती, हम फिर से बिहार को लूटते और फिर से बिहार में वही हमारा जंगल राज होता। तो अब वो स्थिति नहीं है। बिहार की परिस्थिति बदल चुकी है। यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं। बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। बिहार की जनता अब विकास में विश्वास करने लगी है। अगर हम यहाँ सड़क पर